आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर में विजिलेंस हक्काम का धावा, 2019 के इंटरमीडिएट नताइज के मामले में तहकीकात। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ रियासती वजीर कोंडा सुरेखा की दुख्तर के रिमार्क पर तनाज़ा, पार्टी खतूत से तजावुज़ न करने सदर रियासती कांग्रेस की ताकीद। फतेह दरवाजे में सड़क की तोसी, GHMC की निदामी कार्रवाई, मुतासरा दुकानदार पुलिस हकाम से उलझ पड़े। शक्ति स्कीम और जियो 97 के बर्खास्तगी को लेकर रियासत तेलंगाना में पॉलिटेक्निक तलबा के एहतजाज में शिद्दत। पॉलिटेक्निक तलबा की BRS लीडर से मुलाकात, शक्ति स्कीम से मुस्तकबिल तारीकी में डूबने का खदशा, रेवंत रेड्डी हुकूमत पर तनखीद। तेलंगाना सिद्दीपेट में बेकाबू कार कुएं में गिर पड़ी, एक ही खानदान के 4 अफराद बशमुल 2 बच्चे हलाक। गैर महसूब असासों के मामले में इब्राहिमपट्टनम के तहसीलदार श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई, धावों का सिलसिला जारी। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड ने हैदराबाद के 16 असम्बली हलकों में क्यू रीजन के तहत तामीर किए जाने वाले निरम्मा NIG टावर्स के 7,340 फ्लैट्स के लिए मौसूला तमाम दरख्वास्तों की हतमी जांच की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अहदेदार अहल और नाअहल दरख्वास्त दहिंदगान की तफसीलात में वजूहात आम पब्लिक डोमेन और ऑफिशियल पोर्टल पर आवेज़ा करने का मंसूबा तैयार कर चुके हैं ताकि शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। शहर के 16 असम्बली हलकों में कायम 7,340 फ्लैट्स के अलाटमेंट के लिए 61,500 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई है। फिलवक्त तमाम दरख्वास्तों की CGG के ज़रिए 360 डिग्री तकनीकी और डेटा बेस जाँच की जा रही है। वेबसाइट पर वाज़ेह किया जाएगा कि आया दरख्वास्त दहिंदा ने तमाम सरकारी ज़वाबित, रिहायशी सबूत और आमदनी की शराइत पूरी की हैं या नहीं। अगर किसी की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है तो उसकी ऐन वजह भी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। हाउसिंग बोर्ड की जानिब से फहरिस्त जारी करने के बाद शहरियों को अपने एतराज़ात और अपीलें जमा करवाने के लिए एक मखसूस डेडलाइन दी जाएगी। तमाम एतराज़ात की तफ्तीश और ख़तई तस्दीक के बाद अगस्त के अवाखिर तक क़ुरानदाज़ी के ज़रिए फ़्लैट्स के मुस्तहक़ीन का शफ़ाफ़ इंतख़ाब किया जाएगा। दरख्वास्त दहिंदगान अपनी दरख्वास्त की हालत जानने के लिए तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड पोर्टल पर लॉग इन करके तफसीलात देख सकेंगे। तेलंगाना की वजीर कोंडा सुरेखा की दुख्तर सुष्मिता की जानिब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और रुकन असेंबली R प्रकाश रेड्डी से मुतालिक रिमार्क्स को लेकर एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। रियासती कांग्रेस ने इस सिलसिले में रियासती वजीर कोंडा सुरेखा को नोटिस भी जारी की है। बताया जाता है कि वरंगल के एक इजलास में वज़ीर आला ने रुकन असेंबली R प्रकाश रेड्डी को दोबारा टिकट देने का ऐलान करते हुए सताइश की थी। इसी के तनाजुर में कोंडा सुरेखा की बेटी का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है और उन्होंने इंतखाब लड़ने का भी इशारा दिया। वज़ीर आला के खिलाफ सख्त लबो लहजे का इस्तेमाल किया गया था। कोंडा सुरेखा की तरफ से भी इस बारे में कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। పటవారీ వ్యవస్థని తన ఇంటి నుంచే నిర్మూలించాలని చెప్పి మొదట వాళ్ళ ఇంటి నుంచే వాళ్ళ నాన్నను ఒప్పించి పటేల్ పటవారీ వ్యవస్థని తీసేసి ఆయన పేరులో పటేల్ని తీసేసి ఈ రోజు రాజకీయం స్టార్ట్ చేసిన కొండా మురళి సామాన్య కార్యకర్తగా స్టార్ట్ చేసిండు. అట్లాంటి కొండా మురళి ఇవాళ కింగ్ మేకర్ ప్రతి నియోజకవర్గంలో కొండా అభిమానులు ఉన్నారు అని చెప్పడానికి అతిశయోక్తి కాదు.
కంపల్సరీగా కొండ యువసేన అనేది ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఉన్నది. కానీ ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారిని నేను కొన్ని ప్రశ్నలు ఎదుర్కొన్నాను. దాంట్లో భాగంగా तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने रियासती वजीर कोंडा सुरेखा की दख्तर कोंडा सुष्मिता के वज़ीर-ए-आला से मुतालिक रिमार्क्स की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि अगर कोई पार्टी खतूत और उसूलों से हटकर बात करता है तो उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मुतनाज़ा रिमार्क्स के हवाले से कोंडा सुष्मिता और चिन्ना रेड्डी से वजाहत तलब की गई है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। महेश कुमार गौड़ ने यह भी कहा कि किसी के भी ऐलान करने से टिकट मिलने का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस हाईकमान जिसे चाहेगी उसे टिकट देगी। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने परकाल हलके से आर प्रकाश रेड्डी को दोबारा टिकट देने का ऐलान किया था, तो इसके जवाब में रियासती वजीर कोंडा सुरेखा की दख्तर ने वज़ीर-ए-आला के खिलाफ सख्त रिमार्क्स किए थे। तेलंगाना महिला कांग्रेस की लीडर इंदिरा शोभन ने वज़ीर-ए-आला के खिलाफ रियासती वजीर कोंडा सुरेखा की दख्तर कोंडा सुष्मिता के रिमार्क की सख्त मजम्मत की। मीडिया से बात करते हुए इंदिरा शोभन ने कहा कि कोंडा सुष्मिता के रिमार्क की वजह से मुखालिफिन कांग्रेस पार्टी पर हंस रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद 10 से 15 साल से पार्टी की खिदमत करती आ रही हैं, लेकिन उन्हें अभी तक टिकट नहीं मिला। उन्होंने चैलेंज किया कि अगर कोंडा सुष्मिता के पास वज़ीर-ए-आला के खिलाफ बदउनवानियों के सबूत हैं तो वो मंजर आम पर लाएं। इंदिरा शोभन ने कहा कि कोंडा सुष्मिता के बयान से उनकी मां कोंडा सुरेखा का सर शर्म से झुक गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी व बीआरएस के कहने पर कोंडा सुष्मिता इस तरह के रिमार्क्स कर रही हैं। నీవు చేసేటువంటి వ్యాఖ్యలకి ఇవాళ మొత్తం అంతా కూడా పక్కపాట ట్రోల్ చేస్తున్నాడు మమ్మల్ని. ఎందుకు ట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమొస్తుంది? దేని గురించి? ఎవరి దగ్గర ఏ అవినీతి ఏం చేశారని నీ దగ్గర ఏం చిట్టా ఉందని నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు? నీ దగ్గర ఉంటాయి దర్యాప్తు. नामपल्ली में वाक़ तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर में विजिलेंस हक्काम ने चारशंबे के दिन तलाशी ली। विजिलेंस हक्काम और इन्फोर्समेंट महकमे के हक्काम ने तहक़ीक़ात और मुआयना किया। 2019 के इंटरमीडिएट नताइज के मामले में ग्लोबरेना नामी कंपनी पर बेज़ाब्तगियों में मुलविस होने के इल्ज़ामात है। नंबरों में गलतियों के बायस कई तलबा ने खुदकुशी कर ली थी। इसी पर पस मंज़र में वज़ीर-ए-आला की हिदायत पर विजिलेंस और इन्फोर्समेंट महकमा हरकत में आया है। विजिलेंस हक्काम इंटरमीडिएट बोर्ड के साबिक़ सेक्रेटरी अशोक से भी पूछगछ कर रहे हैं। हुकूमत की शक्ति स्कीम को लेकर पॉलिटेक्निक तलबा का एहतजाज रियासत भर में जारी है। यूसुफगढ़ा में दुर्गाबाई देशमुख पॉलिटेक्निक की तालिबात ने एहतजाज करते हुए शक्ति स्कीम से मुतालिक जियो से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। तालिबात की बड़ी तादाद एहतजाज करते हुए बैठ गई। तलबा हमें इंसाफ चाहिए के नारे लगा रहे थे। तलबा का कहना है कि इस स्कीम से पॉलिटेक्निक तालीम की हैसियत खत्म हो जाएगी और उनका मुस्तकबिल मुतासिर होगा। अब्दुल्लापुर मेट में वाक़ पॉलिटेक्निक के तलबा ने भी शक्ति स्कीम के खिलाफ एहतजाज करते हुए फौरी जियो 97 की मनसूखी का मुतालबा किया। तलबा की तरफ से आगे जाने की कोशिश को पुलिस ने रोक दिया। इस मौके पर धक्कम-पेल भी देखी गई। तलबा मुसलसिल नारेबाजी करते नजर आए। रियासत भर में पॉलिटेक्निक तलबा की तरफ से शक्ति स्कीम और जियो 97 के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। మాకు లెటర్ రాయడం రాదంటారు కదా, మా లెటర్ రాయడం రానోళ్ళమే ఇన్ని బిల్డింగ్స్ ఇన్ని టెక్నాలజీస్ తెచ్చినామా? సరే మీరు అన్నట్టు అందాం, అందరు ఇంజనీర్స్ స్టూడెంట్స్ మీ కళ్ళ మీద కూర్చుంటాం, అప్లికేషన్స్ రాస్తాం, మీరు రాస్తారా? తెలుగులో సబ్జెక్ట్ రాయండి సార్, మేము ఇచ్చేవాడు తెలుగులో రాసి చూపేయండి. మీకేం రైట్స్ ఉన్నాయి సార్ మాకు రావు అనడానికి? వచ్చి చూడండి సార్, ఉన్నదాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయండి, లేనిది తెచ్చి మాకు పెట్టకుండా తలకాయ నొప్పులు.
అంతగానో మా ఎస్బిటెడ్ స్టూడెంట్ అంటే డిప్లొమా స్టూడెంట్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఫీ రీయింబర్స్మెంట్ ఇవ్వండి సార్. నాకు ఇవ్వలేదు సార్, ఇక్కడ ఎవ్వరికి ఇవ్వలేరు, ఒక్కరికి రాలేదు. అది ఇచ్చి చూపియండి మీకు అంతగానం ఇంప్రూవ్ చేయాలని ఉంటే. లేనిది తెచ్చి శక్తి స్కీము దీని बीआरएस लीडर प्रवीण कुमार ने पॉलिटेक्निक तलबा के एहतजाज के दौरान महबूबाबाद में पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई की मजम्मत की। शक्ति स्कीम के खिलाफ एहतजाज कर रहे पॉलिटेक्निक के तलबा ने जुमेरात को बीआरएस लीडर से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए प्रवीण कुमार ने कहा कि महबूबाबाद में राजेश नामी तालिब इल्म का गला दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने वाक़े के जिम्मेदार सब इंस्पेक्टर रघुपति की मुअत्तली का मुतालबा किया। प्रवीण कुमार ने कहा कि तलबा के साथ इजहार एकानगत के लिए पहुंचे बीआरएस लीडर्स की गिरफ्तारी काबिल मजम्मत है। रेवंत रेड्डी को तलबा की या उनके मसाइल की कोई फिक्र नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसा कमाने की फिक्र है। उन्होंने सवाल किया कि रेवंत रेड्डी ने भी पहले पॉलिटेक्निक किया था, उसके बाद बीए किया था। अगर तलबा पॉलिटेक्निक करने के बाद बीटेक करते हैं तो इसमें रेवंत रेड्डी को क्या तकलीफ है। ఎంత ఘోరమయ్యా అంటే మహబూబాబాద్లో జాటోత్ రాజేష్ అనే పిల్లవాడి గొంతు బట్టి గట్టిగా పిసికాడు రఘుపతి రెడ్డి అనే ఒక పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్. నేను ఇలా డీజీపీ తెలంగాణ డిమాండ్ చేస్తున్నా, అయ్యా డీజీపీ గారు, మీరు పీపుల్ ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అంటున్నారు కదా, ఈ పీపుల్ ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ ఏమో కానీ మీరు మా గొంతు బట్టి పిల్లలను చంపే ప్రయత్నం చేసిన రఘుపతి రెడ్డిని అర్జెంటుగా సస్పెండ్ చేయాల్సిందిగా డిమాండ్ చేస్తున్నా. అదేవిధంగా ఈరోజు మాసప్ ట్యాంక్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల ఎదురుగా భారత రాష్ట్ర సమితి విద్యార్థి విభాగం నాయకుడు గెల్లు శ్రీనివాస్ యాదవ్ను, తుంగబాలును వీళ్ళందరినీ మరి పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులకు సంఘీభావం తెలపడం కోసం పోరాటం చేస్తుంటే వాళ్ళను కూడా అరెస్ట్ చేయడాన్ని మేము పూర్తిగా ఖండిస్తున్నాం. पॉलिटेक्निक के तलबा ने कहा है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने तलबा के मुस्तकबिल की परवाह किए बगैर मुशावरत के जियो जारी किया। तलबा ने कहा कि हुकूमत की शक्ति स्कीम से मुतालिक जियो से हमारा मुस्तकबिल तारीकी में डूब रहा है। तलबा ने कहा कि हम बेहतर मुस्तकबिल के लिए पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर रहे थे। अगर शक्ति स्कीम पर अमल किया गया तो हमारी हैसियत मजदूरों की तरह हो जाएगी। तलबा ने कहा कि मुतवस्सित तबके के तलबा ही पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं और अगर इससे भी उन्हें महरूम किया गया तो मुतवस्सित तबके के तलबा की बड़ी तादाद मुतासिर होगी। మేము ఇక్కడ డిప్లొమా చదువుతున్నారంటే మోస్ట్లీ అందరూ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీసే ఉంటాయి. ఎక్కువ ఎఫర్ట్ చేయలేము కాబట్టి ఇంటర్మీడియట్ స్టాండర్డ్ తీసుకోలేకనే మేము డిప్లొమాకి వచ్చినాం. సో అట్లాంటిది ఇప్పుడు మేము ఎట్లాంటి జాబ్ చేయకుండా ఎట్లాంటి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ మాకు ఉండవు అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఇంతగానం ఇట్లా చేస్తే డిప్లొమా వాళ్ళు అసలు ఏమైపోవాలి. మేము 2-3 డేస్ నుంచి స్ట్రైక్ చేస్తే ఎవరు పట్టించుకోనికి వస్తలేరు. మీడియా వాళ్ళు వస్తారు, వీళ్ళు వస్తారు అని చెప్పుడే తప్ప ఎవరు మాత్రం కొంచెం కూడా అసలు రెస్పాండ్ అవుతలేరు. మేము కొంచెం రోడ్డు పైనకి వచ్చి స్ట్రైక్ చేసి ఇట్లా ఎందుకు స్ట్రైక్ చేస్తుర్రు, పబ్లిక్ ఇబ్బంది అవుతుంది అట్లా అని అంటారు, కానీ తర్వాత మా ఫ్యూచర్ గురించి అయితే ఎవరు ఆలోచిస్తలేరు కదా. ఈ రేవంత్ రెడ్డి గారు అంటే ఎవరికి చెప్పకుండా ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ జియో పాస్ చేస్తే మేము ఏం కావాలి, మా ఫ్యూచర్స్ మొత్తం స్పాయిల్ చేస్తారు. ఇదేదో ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎక్కడ చేస్తున్నాడు మన రేవంత్ రెడ్డి ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్. ప్లస్ ఏంటంటే మాకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉండాలని మేము డిప్లొమా చేస్తున్నాం. బీటెక్కి ఈసెట్ రాసి పోవాలనుకుంటున్నాం. కాకపోతే అట్లా కాకుండా మమ్మల్ని ఈసెట్ రాయకుండా స్కిల్ యూనివర్సిటీ చేసి లేబర్ కూలీ లెక్క బతకమంటే మేము ఏం కావాలి. ఆయన మంచిగానే ఉంటాడు, మేమే కదా మేము ఫ్యూచర్. చాలామంది ఒకళ్ళు కాదు, ఇద్దరు కాదు, ఒక तेलंगाना में मानसून एक बार फिर सरगर्म हो गया है और जुमेरात को रियासत के कई अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाली तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाक़ों में शदीद बारिश हो सकती है, जिसके पेश नज़र मुतालिका अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात ने बताया कि मुत्तहदा आदिलाबाद, करीमनगर और खम्मम अजला में बाज़ मुकामात पर मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है, जबकि निज़ामाबाद, जयशंकर, भोपालपल्ली और मुलुगु अजला में हल्की से मुतदिल बारिश हो सकती है। कई इलाक़ों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज़ हवाएं चलने की भी पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात ने आवाम को ख़राब मौसम के दौरान एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। ख़ास तौर पर बिजली की गरज चमक के वक्त खुले मकामात, दरख्तों और बरक़ी खंभों के करीब जाने से गुरेज करने की हिदायत दी गई है।
تلنگانہ مائنارٹیز ریزیڈینشیل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سوسائٹی کے صدر محمد فہیم الدین قریشی نے طلباء کو فراہم کی جانے والی تعلیمی اور رہائشی سہولیات کے معیار کا جائزہ لینے کے لیے تلنگانہ مائنارٹیز ریزیڈینشیل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بہادرپورہ گرلز 1 اور گولکنڈہ گرلز جونیئر کالج سینٹر آف ایکسلنس کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر حکومت تلنگانہ کے محکمہ اقلیتی بہبود اور سیکرٹری بی شفیع اللہ IFS بھی موجود تھے۔ دورے کے دوران دونوں عہدیداروں نے اداروں کی مجموعی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے تعلیمی معیار، طالبات کی تعلیمی پیش رفت، نظم و ضبط، حاضری، طلباء کی فلاح و بہبود، صفائی و حفظان صحت، بنیادی ڈھانچے، کلاس رومز، ہاسٹل کی سہولیات اور دیگر انتظامی امور کا معائنہ کیا۔ انہوں نے ادارے کے مختلف شعبوں کا دورہ کرتے ہوئے مختلف متعلقہ عہدیداروں اور عملے سے انتظامی اور تعلیمی امور کے بارے میں معلومات حاصل کی اور اس بات کو یقینی بنانے پر زور دیا کہ طالبات کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کی جائے۔ محمد فہیم الدین قریشی نے طالبات اور تدریسی اور غیر تدریسی عملے سے براہ راست ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل اور ضروریات کے بارے میں دریافت کیا اور طالبات کو محنت، نظم و ضبط اور تعلیم پر بھرپور توجہ دینے کی تلقین کی۔ حیدرآباد پولیس کمشنر VC سجنار IPS نے ذاتی طور پر KBR پارک کے آس پاس کے علاقے میں نئے لاگو کیے گئے یک طرفہ ٹریفک نظام کا معائنہ کیا۔ جمعرات کی صبح 10 بجے انہوں نے سادہ کپڑوں میں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ایک عام شہری کی طرح اور بغیر کسی انتظام کے اس روڈ پر ٹریفک کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ کمشنر پولیس نے روڈ نمبر 45 جوبلی چیک پوسٹ، وینکٹ گیری، KBR پارک مین گیٹ، مگدھا جنکشن، بساوتارکم، اگراسن جنکشن اور فلم نگر جنکشن کا احاطہ کرنے والے راستے پر 2 بار بائک چلا کر ٹریفک کا تفصیلی معائنہ کیا۔ بعد ازاں انہوں نے دوپہر کے وقت دوبارہ ٹریفک کی روانی کی نگرانی کی۔ انہوں نے زمینی سطح کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے مختلف جنکشنوں بشمول اگرسن جنکشن، فلم نگر، جرنلسٹ کالونی، جوبلی چیک پوسٹ اور KBR پارک مین روڈ پر ڈیوٹی پر مامور پولیس اہلکاروں سے بات چیت بھی کی۔ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور YCP کے لیڈر YS جگن موہن ریڈی نے DSC تقررات میں مبینہ دھاندلیوں کا الزام لگاتے ہوئے ریاستی وزیر نارا لوکیش سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جگن موہن ریڈی نے کہا کہ آندھرا پردیش کی اسمبلی میں نہ بولنگ ٹیم ہے اور نہ ہی فیلڈنگ ٹیم ہے، صرف لوکیش اور چندر بابو نائیڈو ہی بیٹنگ کر رہے ہیں۔ امتحانات میں دھاندلیاں کی گئیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرچے سوالات تیار کرنے شعبے میں کام کرنے والے عارضی ملازم کو پہلے رینک حاصل ہوا ہے۔ اس اسکیم کے آنے کے بعد ملازم نوین کا نام رینک سے نکال دیا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بڑے پیمانے پر دھاندلیاں کی گئی ہیں۔ DSC ప్రశ్న పత్రాలు తయారు చేసే విభాగంలో ఉన్న అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగి నవీన్కు ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావడం వాస్తవమేనని అసెంబ్లీ సాక్షిగా మరోసారి తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు ఒప్పుకున్నారు, అబ్బా కొడుకులు ఇద్దరు ఒప్పుకున్నారు. ఒకసారి ప్లే చేయండి అమ్మా, ఒకసారి ఫస్ట్ మెరిట్ లిస్ట్ చూపించండి. ఫస్ట్
ఇది నవీన్కు फतेह दरवाजे के इलाके में बल्दिया के अमले की जानिब से मुबैना गैर मजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बहस और तकरार देखी गई। इस मौके पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। मुतासरा ताजरीन ने इस कार्रवाई पर एतराज़ किया। बल्दी अहदेदारों के साथ नोक झोंक भी देखी गई। आप देते बोल रहे तो दे दो ना, आके बीच में आ रहे हैं, इन्होंने आके बोल रहे हैं भाई को बोलते हैं भाई बीच में आते हैं। कानून हमारे लिए भी देखो, पुलिस आप ही लेके आए ना, हम भी पुलिस लेके आए, आपको अरेस्ट कराते हैं। बात करें तुम पूरे बोलो मत बोलियो, आपको कल भवानीनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में चारशंबे की रात एसआई श्रीकांत और एएसआई कलीम ने चबूतरा मिशन के तहत तलाशी मुहिम अंजाम दी। गैर जरूरी रात में घूमने वालों को तहवील में लेकर उनकी काउंसलिंग भी की गई। नौजवानों को इंतबाह भी दिया गया कि आइंदा इससे अगर वो इस तरह रात के औकात में घूमते हुए देखे जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी चारमीनार जोन के तहत 15 अगस्त से मुसलसल ऑपरेशन चबूतरा मिशन के तहत तलाशी मुहिम जारी है। डीसीपी खारे प्रवीण प्रभाकर की क़यादत में चलाई गई इस मुहिम के दौरान अब तक 1022 नौजवानों की काउंसलिंग की गई और पीटी केस भी बुक किए गए। इस मुहिम के दौरान रात में गैर ज़रूरी घूमने वाले नौजवानों को इस बात की भी ताकीद की जा रही है कि अगर मुस्तकबिल में वो इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, वो टाइम क्या हो रहा है? 2 बज रहे हैं। नहीं जनरली पुलिस के हिसाब से आफ्टर 1 o'clock अर्ली मॉर्निंग 1 o'clock के बाद बाहर फिरे तो छोरू, नहीं तो हमारा नज़र में वही रहता है। नहीं तो मेडिकल ग्राउंड के बारे में तुम लोग आए बोले तो वो अलग बात है। मेडिकल ग्राउंड के लिए तुम लोग खाली कुछ प्लान करने को अच्छा है बोलते हम लोग डाल देते, इंटरगेशन होने के बाद मालूम होता, समझ में ना। ये टाइम में एक्चुअल कौन रहता रोड के ऊपर, कौन रहता? ओनली पुलिस रहता, नहीं तो चोर। इसके बारे में क्वेश्चन ही नहीं उसमें, समझ में ना। और एक कहा ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बालापुर से निकाले जाने वाले जुलूसों के इंतजामात की गर्ज से बालापुर पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर एम सुधाकर की जानिब से एक इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में मुकामी मीलाद कमेटी के ज़िम्मेदारों ने शिरकत की। सर्कल इंस्पेक्टर एम सुधाकर ने तमाम मीलाद कमेटी के ज़िम्मेदारों से अपील की कि पुरअमन तौर पर मीलाद जुलूस निकाला जाए और इन जुलूसों के लिए पुलिस का इत्मीनान बख्श इंतज़ाम किया जाएगा। इस मौके पर पुलिस स्टेशन के दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। बाद अज़ान सर्कल इंस्पेक्टर के अलावा मीलाद कमेटी के ज़िम्मेदारों ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसील भी बताई। आज बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में पूरा मुस्लिम भाई लोगों से
एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग लगा है। इसमें मिलाद उन नबी रैली जुलूस निकालने के लिए कैसा निकालना, अच्छा प्रिकॉशन लेके उसको निकालने के लिए लोगों से, ऑर्गेनाइजर से, पूरा बड़ा लोगों से कोऑर्डिनेशन मीटिंग चलाए। इसमें पूरा पॉइंट्स डिस्कस करें। पुलिस भी अच्छा बंदोबस्त करके उसको जुलूस अच्छा तरीके से चलाने के लिए हम मदद करते। वो लोग भी, ऑर्गेनाइजर्स भी वादा करें अच्छा तरीके से ये मोहम्मद प्रवक्ता का ये मिलादुन नबी बनाने के लिए वो लोग भी कोऑपरेट करने के लिए बात हुआ। मैं शाह मोहम्मद रईस मोहिउद्दीन सादात नगर यूथ कमेटी से बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जो समय 12 रबीउल अव्वल का जो सालाना जुलूस है सादात नगर से निकलता है, पहाड़ी शरीफ तक जाता है। पहाड़ी शरीफ से फिर जो समय पलट के वापस हमारे आशिक़िया सरकार रहमतुल्लाह अलैह किली दरगाह तक जाता है। वहाँ से हर साल की तरह इस साल भी इंशाल्लाह पूरे जवान बच्चों के साथ, यूथ के साथ जो समय जोश और खरोश के साथ निकाला जाएगा इंशाल्लाह। 26 जराइम की रोकथाम और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखने की जारी कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर चारमीनार जोन पुलिस ने 15 अगस्त से 20 अगस्त तक ऑपरेशन चबूतरा बड़े पैमाने पर चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस एहलकारों ने रात दिए गए औक़ात में सड़कों और अवामी मकामात पर गैर ज़रूरी तौर पर घूमते पाए जाने वाले नौजवानों की निशानदेही की और उन्हें गैर क़ानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने और समाज दुश्मन अनासिर के साथ ताल्लुक़ के ख़तरात और नताइज के बारे में आगाह किया। ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 1022 अफराद की काउंसलिंग की गई। चारमीनार जोन में जराइम और जो मुजरिमाना सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए हिफाजती और रोकथाम के इक़दाम के तौर पर खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पीटी केस दर्ज किए गए। डीसीपी चारमीनार जोन करण खेरे IPS ने वालिदैन से अपील की कि अपने बच्चों की सरगर्मियों और हरकत और सकनात पर ख़ास तौर पर रात देर गए तक नज़र रखें और उन्हें सड़कों पर गैर ज़रूरी ना घूमने की ताकीद करें। सेंटर अपर प्राइमरी स्कूल कोहिर में 85 तलबा तालिबात में मोहम्मद असलम जैद कोहिर म्यूनसिपल काउंसलर वार्ड नंबर 15 की जानिब से पैरों में पहनने के लिए चप्पलें तकसीम की गईं। कोहिर रिपोर्टर मोहम्मद फैज़ के मुताबिक मोहम्मद असलम जैद ने बताया कि ये छोटा सा इक़दाम बच्चों की मदद करने और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की एक आजिज़ाना कोशिश है, क्योंकि ये बच्चे चप्पल से महरूम थे। इस मौके पर उनके हमरा मोहम्मद वाजिद ज़बी, BRS साबिक़ ग्राम पंचायत मेंबर कोहिर म्यूनसिपल, SD अज़मत अली, यूथ लीडर मोहम्मद इमरान, एडवोकेट शेख आतिफ, मोहम्मद इलियास के अलावा दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम तमाम मेरे साथी हम तमाम लोग मिलकर आज CPS स्कूल में आए हैं। ये हमारे बचपन की यादें स्कूल से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर हम बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर थोड़ा सा रीति बहुत है, तो बच्चों के पास तकरीबन चप्पल नहीं थी। इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को कम से कम यहाँ पर तकलीफ़ ना हो। इस वजह से आज 85 बच्चों को हम अपनी तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से चप्पल लिए हैं बच्चों को। इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में अगर कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, तो हम बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए शाना बशाना हमेशा आगे रहेंगे, क्योंकि हमारा फ्यूचर इन बच्चों से है। इनको अगर तालीम की तरफ हम सही राग़िब करेंगे तो ये तालीम हासिल कर कर अपने ख़ानदान, अपने घर के लिए, मुस्तक़बिल के लिए बहुत एक अच्छा उनकी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत अच्छा इक़दाम होता है। इस वजह से एक छोटी सी पहल हमारी तरफ से थी। इंशाल्लाह ऐसी पहल आने वाले वक्त में हम तमाम लोग मिलकर करेंगे, कर हमारे कोहिर में हैदराबाद शहर के इलाके नीलमेट में रेलवे ट्रैक पर दोस्तों के साथ सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाने के लिए जाने वाला एक नौजवान
منگل کی شام MMTS ٹرین کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ پولیس کی ابتدائی اطلاعات کے مطابق اڑیسہ سے تعلق رکھنے والا 30 سالہ سبحان ملک سفیل گڑا کے ایک ہوٹل میں کام کرتا تھا اور وہیں رہا کرتا تھا۔ منگل کی شام تقریباً 6:30 بجے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ میڈ میٹ کے قریب ریلوے ٹریک پر ریلز بنانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس دوران وہاں سے گزر رہنے والی MMTS ٹرین نے نوجوان کو ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا اور موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی۔ فرسٹ آنسر کے علاقے نشیمن ہوٹل کے قریب ایک شخص کی نعش مشتبہ حالت میں دستیاب ہوئی۔ متوفی کی شناخت چنچل گڑے کے ساکن کے طور پر ہوئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی ماساب ٹینک پولیس نے مقام واقعے کا معائنہ کیا اور نعش کو بغرض پوسٹ مارٹم منتقل کیا۔ اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ تلنگانہ کے سدی پیٹ ضلع کے دوباک منڈل کے اپن پلی علاقے میں پیش آئے ایک دلخرا سڑک حادثے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ تیز رفتاری کے باعث بے قابو کار سڑک کے کنارے واقع ایک کنویں میں جا گری، جس کے نتیجے میں کار میں سوار 4 افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ مہلوکین کی شناخت بلونتا پور گاؤں کے رہنے والے 30 سالہ راجو، ان کی اہلیہ 25 سالہ بھاگیہ، 4 سالہ بیٹے نہارش اور 2 سالہ بیٹی شانویکا کے طور پر ہوئی ہیں۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی دوباک CI اور SI پولیس ٹیم کے ساتھ فوری طور پر جائے حادثہ پہنچے اور امدادی کارروائیاں شروع کیں۔ پولیس نے کرین کی مدد سے کنویں میں ڈوبی ہوئی کار اور لاشوں کو باہر نکالا۔ بعد ازاں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے قریبی سرکاری ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے حادثے کی وجوہات کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی افسوسناک موت سے گاؤں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ محکمہ انسداد رشوت کی جانب سے بدعنوان عہدیداروں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعرات کو ACB نے ابراہیم پٹنم RDO دفتر سے منسلک تحصیلدار سرینیواس ریڈی کے گھر پر دھاوا کیا۔ غیر محسوب اثاثوں کے معاملے میں یہ دھاوا کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ سرینیواس ریڈی کے رشتہ داروں کے مکانات پر بھی دھاوے کیے گئے۔ سرینیواس ریڈی اس سے پہلے مہیشورم تحصیلدار دفتر میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ جمعرات کی دوپہر تک بھی دھاووں کا سلسلہ جاری تھا۔ بھاری مقدار میں غیر محسوب اثاثوں کا انکشاف ہوا ہے۔ حیدرآباد کے نواحی علاقے کیسرا میں جمعرات کی صبح ٹفن سینٹر میں سلنڈر سے گیس کے اخراج کے بعد آگ لگ گئی۔ تاہم اس واقعے میں کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن ٹفن سینٹر کے آس پاس سنسنی دیکھی گئی۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔
आंध्र प्रदेश कृष्णा जिले के पामिडी मक्कला मंडल के पास तेज रफ्तार राइडिंग ने 21 साल नौजवान की जान ले ली। बताया जाता है कि तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर सड़क के किनारे उलट गई और इस हादसे में 21 साल राजेश बरसरे मौका हलाक हो गया। तेज रफ्तार ड्राइविंग और राइडिंग खुद के लिए और दूसरों के लिए भी खतरा है, इसलिए मोहतात अंदाज में ड्राइविंग और राइडिंग करनी चाहिए। इंडियन सोशल क्लब ओमान ने हिंदुस्तान की 80वीं यौम आज़ादी तकरीब शानदार अंदाज में मनाई, जिसमें हुब्बुल वतनी, सकाफ़त, मौसीकी और इत्तेहाद के मजबूत जज्बे के साथ हिंदुस्तानी कम्युनिटी के अरकान ने शिरकत की। इस तकरीब में सल्तनत ओमान में हिंदुस्तान के सफ़ीर मोहतरम प्रशांत पीस ने भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर कई मोअज़्ज़िज़ीन बशमूल श्री किरण अशर, डॉक्टर मोहम्मद अली, मिस्टर आफ्ताब पटेल, मिस्टर मोहिश बहल और कम्युनिटी के कई दीगर सरकर्दा अफराद भी मौजूद थे। मोहतरम सफ़ीर ने ओमान में मुक़ीम हिंदुस्तानी बाशिंदों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और हिंदुस्तान के 80वें यौम आज़ादी के मौके पर कम्युनिटी से अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कम्युनिटी अरकान का खैर मकदम करते हुए इंडियन सोशल क्लब ओमान के चेयरमैन सोहेल खान ने पुरजोश खिताब किया और इस मौके पर सभी से अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने हिंदुस्तान के कौमी गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह की तारीख़ी अहमियत को भी तस्लीम किया और हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी और कौमी शऊर में उसके पायदार मुकाम को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर मिस्टर बलविंदर सिंह को कम्युनिटी सर्विस और इंसान दोस्ती में उनकी शानदार शिराकत के एतराफ़ में इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड पेश किया गया। आखिर में देखते हैं सुर्खियां अखबार में। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर में विजिलेंस हक्काम का धावा, 2019 के इंटरमीडिएट नताइज के मामले में तहकीकात। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ रियासती वजीर कोंडा सुरेखा की दुख्तर के रिमार्क पर तनाज़ा, पार्टी खतूत से तजावुज़ न करने सदर रियासती कांग्रेस की ताकीद। फतेह दरवाजे में सड़क की तोसी, GHMC की निदामी कार्रवाई, मुतासरा दुकानदार पुलिस हकाम से उलझ पड़े। शक्ति स्कीम और जियो 97 के बर्खास्तगी को लेकर रियासत तेलंगाना में पॉलिटेक्निक तलबा के एहतजाज में शिद्दत।
पॉलिटेक्निक तलबा की BRS लीडर से मुलाकात, शक्ति स्कीम से मुस्तकबिल तारीकी में डूबने का खदशा, रेवंत रेड्डी हुकूमत पर तनखीद। तेलंगाना सिद्दीपेट में बेकाबू कार कुएं में गिर पड़ी, एक ही खानदान के 4 अफराद बशमुल 2 बच्चे हलाक। गैर महसूब असासों के मामले में इब्राहिमपट्टनम के तहसीलदार श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई, धावों का सिलसिला जारी। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।